So dear students, how are you? I suppose you will be quite well. इस वीडियो लिंक में हम लोग के क्लास 12 की केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री ठोस अवस्था टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और पिछले वीडियो लिंक में हमने देखा था कि क्रिस्टल में तत्व के परमाणु की क्रिस्टल समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या था कि किसी क्रिस्टल जालक में, ठीक है, किसी परमाणु के निकटतम प्रतिवेशी परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या आती है। तो पिछले वीडियो लिंक में हमने देखा था कि सरल घन एकक कोष्ठिका के लिए समन्वय संख्या 6 आती है। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए समन्वय संख्या 8 आती है। और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए समन्वय संख्या कितनी आती है? बोलिए, 12 आती है। तो एससीसी के लिए 6, बीसीसी के लिए 8 और एफसीसी के लिए 4। ठीक है। आज की जो हमारी टॉपिक है कि एक क्रिस्टल जालक में एक एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु की संख्या। ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जो एकक कोष्ठिका होती है उसमें कोनों की संख्या कितनी होती है? बोलिए, कोनों की संख्या कितनी होती है? 8। एकक कोष्ठिका में कोनों की संख्या 8। और एससीसी में जो घटक कण होते हैं कहाँ पे होते हैं? केवल कोनों पे होते हैं। बीसीसी में कोनों पर तो होते ही हैं, एक परमाणु क्या होता है? उसके अंदर रहता है। और एफसीसी में क्या होता है? कोनों पर तो परमाणु होते ही हैं, 6 परमाणु उसके 6 फलक पर होते हैं। ठीक है। एक चीज हमने और देखा था कि एक एकक कोष्ठिका में जो कोनों पे परमाणु होता है, एक एकक कोष्ठिका में उस परमाणु का कितना हिस्सा? 1/8वां हिस्सा होता है। बीसीसी में जो परमाणु एकक कोष्ठिका के अंदर होता है पूरा का पूरा उसी एकक कोष्ठिका में रहता है। एक चीज और आप देखेंगे कि जो फलक पे परमाणु है, जो 6 पृष्ठों पे परमाणु है, एक वो कितने में बटा होगा? एक इधर में हो, एक इधर, तो एक गोला क्या करेगा? 2 में बढ़ जाएगा, है ना। फलक पे जो परमाणु है वो कितने में बढ़ जाएगा? 2 में बढ़ जाएगा। तो एक एकक कोष्ठिका में उस परमाणु का कितना हिस्सा आ जाएगा? आधा हिस्सा आ जाएगा। ठीक है। तो एक निचोड़ पॉइंट आप देखेंगे कि एक एकक कोष्ठिका में, एक एकक कोष्ठिका में कोने पर उपस्थित परमाणु का कितना? 1/8वां हिस्सा होता है। ठीक है। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में सेल के अंदर का परमाणु, सेल के अंदर का परमाणु उसी एकक कोष्ठिका का होता है, उसी एकक कोष्ठिका का होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, फलक पे जो परमाणु होता है, फलक पर उपस्थित परमाणु का कितना? 1/2 भाग उस एकक कोष्ठिका का होता है। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे? एससीसी के एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या निकालेंगे। ठीक है। यानी निकालोगे एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की क्या निकालेंगे? संख्या। तो ये आपका
क्या है, ये आपका एकक कोशिका बन रही है और इसमें घटक कण कहाँ पे है, केवल कहाँ पे है, घटक कण केवल कोनों पे है। जब कोनों पे है तो ये क्या हो गया, SCC, और इसमें कोनों की संख्या कितनी हो गई, कोनों की संख्या हो गई 8। तो एकक कोशिका में परमाणु की संख्या कितना, एक कोने पे परमाणु का 1/8वां हिस्सा होता है, ठीक है। तो कुल कितना परमाणु हो जाएगा, 8 गुणे 1/8, ये कट गया, एक आ गया, यानी SCC के एकक कोशिका में परमाणु कितना हो गया, 1। SCC के एकक कोशिका में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या किससे दिखाते हो, Z से, और Z बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप क्या करो, BCC के लिए देख लो, ठीक है बेटा। BCC के लिए क्या होगा, फिगर आप ध्यान से समझिएगा। ये आपका क्या हो गया, एकक कोशिका, 8 तो हो गया इसके कहाँ पे, कोनों पे, 8 हो गया इसके कोनों पे, और एक कहाँ पे हो गया, इसके बीच में। तो बीच वाला क्या होगा, पूरा का पूरा उसी में होगा। तो BCC के एकक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, BCC के एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या क्या हो गए, 8 परमाणु, 8 जालक बिंदु कहाँ पे है, कोनों पे है, 8 जालक बिंदु कहाँ पे, कोनों पर, प्लस एक जालक बिंदु कहाँ है, एकक कोशिका के अंदर, एक जालक बिंदु कहाँ पे है, एकक कोशिका के अंदर, ठीक है बेटा। तो कोने कितने, 8, तो कोने पे एक परमाणु का 1/8वां हिस्सा, प्लस कितना, प्लस 1, क्योंकि पूरा उसके अंदर है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 + 1, यानी क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्या आ गया, BCC के एकक कोशिका में परमाणु की संख्या कितना हो गया, 2। BCC में कितना हो गया, परमाणुओं की संख्या हो गई आपकी 2। तो क्या हो गया, Z बराबर 2। अब आप क्या करोगे, FCC के लिए निकालोगे, और FCC में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपको पानी की तरह आसान लगेगा, अदरवाइज ये मोस्ट टफ चैप्टर है। अब देखना, ये आपका बन गया, आपकी क्या बन गई, यूनिट सेल बन गई ना। अब इसके क्या है, 8 तो कोनों पे है, 8 हो गए कहाँ पे, कोनों पे, और 6 क्या हो गए, इसके फलक पे हो गए, 6 इसके फलक पे हो गए। तो FCC के एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितना हो गया, 8 कोने पे, 8 गुणे 1/8, प्लस कितना, 6 गुणे एक फलक पे जो परमाणु है उसका कितना हिस्सा होता है, आधा होता है। तो 6 गुणे कितना हो गया, 1/2। अब ये 8 से 8 कट गया, और ये कितना हो गया, 3। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी FCC के एकक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ पे आ गया FCC या फलक केंद्रित एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, Z बराबर आ गई 4। तो निष्कर्ष क्या निकल गया, निष्कर्ष निकल गया SCC के लिए Z बराबर 1, BCC के लिए Z बराबर 2, और FCC के लिए Z बराबर कितना बेटा, 4। ठीक है। तो दोस्तों, ये एकक कोशिका में परमाणु की संख्या निकालना आपको बताया गया। अगले वीडियो लिंक में हम लोग
क्रिस्टल की बनावट और जो है संकुलन दक्षता यानी पैकिंग एफिशिएंसी, यानी क्या होता है किसी क्रिस्टल में परमाणु क्या होते हैं, निविडतम संकुलित होते हैं, यानी क्लोज पैक होते हैं, एक दूसरे को टच करते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को टच करते रहते हैं। तो किसी एकक कोशिका के अंदर, उसके अंदर जो परमाणु हैं वो परमाणु एकक कोशिका का कितना भाग जो है क्या करते हैं, घेरते हैं, ठीक है। तो किसी एकक कोशिका के अंदर उसमें उपस्थित परमाणुओं के द्वारा उसका कितना परसेंट भाग घेरा जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, संकुलन दक्षता कहलाता है, पैकिंग एफिशिएंसी कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक को हम डिटेल अभी अगले वीडियो लिंक में देखेंगे और आप हमारे अगले वीडियो लिंक की प्रतीक्षा में अपनी बेकरारी बढ़ाए रखिए, ठीक है, और बेसब्री से मेरे अगले वीडियो लिंक की प्रतीक्षा कीजिए। और दोस्तों आप सारे के सारे मेरे वीडियो लिंक की इसी तरह प्रतीक्षा करते रहेंगे, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते रहेंगे। तो दोस्तों निश्चय ही वो दिन आएगा जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन के टॉपर्स लिस्ट में आएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम यहाँ पे अपनी लिंक समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।